तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पुनीत कुमार है, हिसार से बिलोंग करता हूँ और स्टडी के साथ साथ मोदी केयर बिल्ड कर रहा हूँ और मोदी केयर का स्टोर भी संभाल रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का सेशन 10 कदम आजादी पे है। चाहे आप न्यू ज्वाइनिंग हैं या ज्वाइन करने वाले हैं या आप ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, आज के सेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ है। इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे 10 कदम आजादी के, जिन्हें फॉलो करके आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये 10 कदम टाइम प्रूवन है पिछले कई सालों से। इनफैक्ट जब से मोदी केयर शुरू हुआ है, इन्हीं 10 कदमों के ऊपर चल के लीडर अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर लीडर मोदी केयर से लाखों करोड़ों की इनकम हासिल कर रहे हैं। और ये 10 कदम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में जहां पर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है, वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों को फॉलो किया जाता है। तो ये 10 कदम सिस्टम का ही हिस्सा है। इनफैक्ट ये 10 कदम ही एक सिस्टम है जिनके ऊपर चलकर हमें मोदी केयर का बिजनेस बिल्ड करना है। और ये 10 कदम हमें एक के बाद एक फॉलो करने हैं, कोई पहले कोई बाद में, ऐसा नहीं करना। पहला कदम पहले, दूसरा कदम उसके बाद, फिर तीसरा कदम। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कदम के बारे में। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है स्पोर्ट्स चार्ट। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, स्पोर्ट। हमारी स्पोर्ट में कौन कौन है, हमारी मोदी केयर में कौन कौन हेल्प कर रहेगा हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, तो हम उनकी लिस्ट बनाएंगे। ये दो पार्ट में होंगे। जो पहला पार्ट है वो होगा अपलाइन स्पोर्ट्स चार्ट, दूसरा है कंपनी स्पोर्ट्स चार्ट। अपलाइन स्पोर्ट्स चार्ट में सबसे पहले उनका नंबर लिखेंगे हम जो हमारी जिन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया है। मान लीजिए मेरी डाउनलाइन ने बताया है आपको, तो सबसे पहले मेरी डाउनलाइन का नंबर होना चाहिए आपके पास, फिर मेरा नंबर, फिर मेरे से ऊपर वाले का। और मान लो अगर मेरे किसी अपलाइन ने आपको बताया और मेरे नीचे जोड़ा है, तो भी उनके बीच में मैं आता हूँ, तो आपके पास पहले मेरा नंबर होना चाहिए, फिर उनका नंबर, फिर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टिल जीबीटी 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 तक का नंबर आपको उन्हें लिख के देना है। और कंपनी, उसके बाद आता है कंपनी स्पोर्ट्स चार्ट, जिसमें सबसे बड़ी स्पोर्ट जो हमारी रहेगी वो है आजादी कॉल सेंटर, जिसका जिसे आप कहीं भी किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जिसका नंबर है 1800 300 12,999। साथ ही हमें उन्हें जहां आपके डाउनलाइन रहते हैं वहां के डीपी स्टोर का नंबर देना है। और साथ ही साथ उन्हें यह बता देना है कि उन्हें किस तरह की जानकारी के लिए कहाँ फोन करना है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे जानना है कि बेंगलोर ऑफिस का नंबर कहाँ है, तो मैं कहाँ फोन करूंगा? आजादी कॉल सेंटर। और मान लो मुझे कोई कंप्लेन दर्ज करानी है या मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, उसको ट्रैक करना है, तो मैं कहाँ फोन करूंगा? आजादी कॉल सेंटर। लेकिन मुझे जानना हो कि 1 लाख रुपए की इनकम मोदी केयर से कैसे ली जाती है, तो मैं कहाँ फोन करूंगा? अपलाइन को। तो कितने लोग हैं जो अपलाइन और जो कितने लोग हैं जो अपलाइन स्पोर्ट चार्ट और कंपनी स्पोर्ट चार्ट बना के देंगे? आई होप आप सभी से यूज करेंगे और इसके फायदे देखेंगे। स्टेप नंबर 2, गोल सेटिंग। हम जानते हैं वो व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आप जब अपनी डाउनलाइन के घर गए होंगे मीटिंग के लिए, तो आपने उनसे उनके ड्रीम पूछे होंगे, तो उन्होंने बताया होगा आपको अपने ड्रीम। वह कोई भी ड्रीम हो सकता है, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना, विदेश घूमना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, मान सम्मान पाना। आपने उनके इन्हीं ड्रीम को गोल में बदलना है। तो हमारे गोल कैसे होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमारे गोल होने चाहिए स्मार्ट। ये हमारा कर्तव्य है, हम अपने न्यू ज्वाइनिंग की मदद करें और उन्हें 3 तरह के स्मार्ट गोल लिखवाएं। पहला हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, जो अब से लेके 6 महीने तक का होगा। उसके बाद मिड टर्म गोल, जो अब से लेके 2 साल तक का हो सकता है। और इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, जो अब से लेके तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है। हम जो भी गोल रखें वो कैसे होने चाहिए?
स्मार्ट। अ गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी पिन पॉइंट क्लियर हो, मेजरेबल, हम उसे नाप सके माप सके कि वो कितना पूरा हुआ है। एक्शनेबल, इतना, इसका मतलब है गोल होने के लिए हमें, गोल पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़े, किसी चमत्कार की जरूरत ना हो। और रियलिस्टिक, यानी कि वो हमारी रीच से चाहे थोड़ा सा बाहर हो, लेकिन इतना भी बाहर ना हो कि हम पूरा ही ना कर सकें। और टाइम बाउंड, यानी इसके ऊपर समय तारीख जरूर हो। मान लीजिए मैंने कह रहा हूं कि मुझे बहुत अमीर बनना है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई भी मेजरेबल नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं कहूं मुझे मोदी केयर से 2 साल के अंदर अंदर अपने अकाउंट में 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं ये कि ये मेजरेबल है, क्योंकि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरा 10% गोल पूरा हो चुका है, और 90% गोल पूरा होना रहता है, और इसके लिए मुझे कर्म करने पड़ेंगे। और रियलिस्टिक है कि ये पूरा हो जाएगा, और टाइम बाउंड भी है कि मुझे 2 साल के अंदर करना ही करना है। यदि आप अपने डाउनलाइन के गोल सेट कराते हैं, तो ये निश्चित है कि आपके सारे गोल पूरे हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी केयर सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, मोदी केयर बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतनी ज्यादा इनकम आपके आएगी। इसलिए हम लोगों से मिले, उन्हें प्लान दिखाएं, डेमो दिखाएं। उससे पहले हमें एक बनानी है लिस्ट। यदि हम लिस्ट बनाए बिना प्लान दिखाने जाएंगे, तो हमारे सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्या दिखते हैं, हम उसके ऊपर देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। मान लीजिए हमारे घर में शादी है और हमें कार्ड बांटने जाना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। बिना लिस्ट बनाए अगर हम अपने कार्ड बांटने शुरू कर दिए, तो बहुत सारे हमारे नजदीकी दोस्त रिश्तेदार छूट जाएंगे। सेम, हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना प्लान दिखाने जाएंगे, तो बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट छूट सकते हैं, जो हमारे बिजनेस में आकर बहुत ही बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट ना छूटे, तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाएं, बिना ये सोचे कि वो हाँ करेंगे या ना। ये बाद में है, सबसे पहला काम है कि हमें बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है। मान लीजिए आपने 5 लोगों को बताया और उन्होंने मना कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे, यार हमने तो यार इनको बताया, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमारे पास 300 लोगों की अगर लिस्ट है और हमने 5 को बताया और उन्होंने मना कर दिया, तो 295 लोग अभी भी बाकी हैं। 10 लोगों को बताया, 10 ने मना कर दिया, तो 290 लोग अभी भी बाकी हैं। 20 लोगों ने ना बोल दिया, तो 280 लोग अभी भी बाकी है। सो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे जब आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हमें, लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, एक वर्ड है, जो वर्ड है जो वर्ड है एफ। एफ फॉर फ्रेंड। सबसे पहले आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी दोस्त हैं, उनका नंबर आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखें। उसके बाद आते हैं रिलेटिव, यानी आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो दूर के हो चाहे पास के हो, उनके नंबर भी आपके लिस्ट में होने चाहिए। इंडस्ट्री, ऑफिस, आपके जितने भी कलीग हैं, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए आपकी लिस्ट में। ई कॉन्टैक्ट, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी लोग आपको जानते हैं, आप उनका नाम भी अपनी लिस्ट में जरूर लिखें। नेबर, आपके पड़ोसी, चाहे आपकी उनसे बनती हो चाहे ना बनती हो, उनका नाम भी जरूर लिखें। डायरेक्टरी, आपके फोन में जितने भी नंबर हैं और आपके पास जितने भी कार्ड है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, जितने भी कार्ड हैं आपके पास, उनका नंबर भी आप अपनी लिस्ट में जरूर नोट करें। स्ट्रेंजर, हम रोज कम से कम 2 या 3 लोगों से जरूर मिलते हैं, तो उनके नंबर ही आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। और जो लिस्ट हम बनाएंगे वो फोन में नहीं, डायरी में एक फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर,
फिर उनका नाम, उनका फोन नंबर, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद आएगा फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4। अगर आपने ये लिस्ट बना ली तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। स्टेप नंबर 4, सेल्फ यूज। जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलेगा और कैसे रिजल्ट देते हैं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उससे आपकी प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें नई जान आएगी। आप किसी को भी आसानी से प्रोडक्ट के बारे में बता सकेंगे। आपको किसी के भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकेंगे क्योंकि आपने इन प्रोडक्ट को खुद यूज किया है। आपका पैसा बचेगा क्योंकि कंपनी आपको अप टू 10 अप टू 20% रिटेल मार्जिन का प्रॉफिट भी देती है। और मान लीजिए 3,000 की तो उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप के लिए क्लींजर, खाना बनाने के लिए राइस ब्रांड ऑयल ले सकते हैं, साफ सफाई के लिए स्टाइरिक्लीन, दांतों के लिए फ्रेश मूवमेंट वन ड्रॉप, स्किन के लिए फेस नीम रोजमेरी पैक, बालों के शैम्पू, बच्चों के लिए हमारी मोदी केयर की फ्रूट ऑफ द अर्थ चाय पत्ती, डियो, मल्टी विटामिन, टॉयलेट के लिए बॉन्ड और नाली साबुन। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी 3,000 की किट बड़े आराम से तैयार हो जाएगी। और आप इसमें कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर दें जैसे कि स्टेक्ट्री नैपकिन, ऑल प्लांट प्रोटीन, टेल्कम पाउडर और बालों के लिए कंडीशनर, तो 5,000 तक का आपका ऑर्डर बन सकता है। और जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उतना ज्यादा पता चलेगा। स्टेप नंबर 5, शेयर। लोगों से मिले, उन्हें प्लान लेकिन रखें। सबसे पहले बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी प्लान शेयर नहीं करना। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, आपको आपके रिलेटिव मिल गए, आपके दोस्त मिल गए और आपने उनको वहीं पे बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया तो वो बिजनेस को अच्छे से नहीं समझेंगे। इसलिए हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अपॉइंटमेंट लेने का सबसे बढ़िया तरीका है फोन कॉल। उन्हें फोन पे अपॉइंटमेंट लें और जब भी बात करें जल्दी में रहें, ज्यादा लंबी बात ना करें और फोन के ऊपर कभी भी बिजनेस प्लान शेयर ना करें। और क्योंकि आप अगर फोन पे जल्दी रहेंगे तो सामने वाला आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा। और सिर्फ इसके बाद आप उन्हें प्रेजेंटेशन दे, आप उन्हें 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, या भारत के ज्यादातर शहरों में वीक होती है, आप वहां लेकर जाते हैं। आप उन्हें बड़े सेमिनार में भी बुला सकते हैं। और जिसको भी आपने अपने हो जाता है फॉलो अप करें 48 घंटों के अंदर। अगर आप ऐसा फॉलो अप नहीं करते तो चाहे वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हो लेकिन वो ज्वाइन नहीं होंगे क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया। तो ध्यान रहे एक फॉर्मूला SW5, सम विल सम वोंट। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, सो व्हाट, क्या क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको चाय देंगे, बिस्कुट भुजिया जो भी देते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप चाय ले लीजिए, बिस्कुट ले लीजिए। तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते। थोड़ी देर आप फिर पूछते हैं तो कुछ लोग फिर लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। लेकिन जब तक आप उनके पास बैठे हैं आप उनसे पूछते रहते हैं। और वैसे ही आप होता है मीटिंग में, मोदी में, कि आप कुछ लोग आपको हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, लेकिन समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। और एक फॉर्मूला और है, 5 गोल्डन कॉइन। आप अपने राइट साइड की जेब में 5 सिक्के रख लीजिए। वह कोई से भी सिक्के हो सकते हैं, वो चाहे 5 का सिक्का हो, चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 2 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में वो 5 गोल्डन कॉइन होंगे। आपको करना क्या है, जब आप सुबह घर से निकलें और किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, मीटिंग करें, तो एक सिक्का निकालें और लेफ्ट साइड की जेब में डाल दें। दूसरी मीटिंग करें, एक सिक्का निकालें और लेफ्ट साइड की जेब में डाल दें। तीसरी मीटिंग करें तो एक सिक्का और निकालें और लेफ्ट साइड की जेब में डाल दीजिए। और मान लीजिए शाम के 6 या 7 बज चुके हैं
और आप देख रहे हैं कि आपके राइट साइड की जेब में अभी भी कुछ सिक्के पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो डेली कम से कम 5 मीटिंग जरूर करें। स्टेप नंबर 6, स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बिजनेस में लाके छोड़ दे। स्पॉन्सर करने का मतलब ये है उस व्यक्ति जिसको आप मोदी केयर में शुरुआत करने के लिए लाए हैं, उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होती है। जब हजारों लोगों को मोदी केयर कहीं भी घुमाने लेके जाता है, तो उन सबकी जिम्मेवारी मोदी केयर की होती है कि उनके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हों, ताकि उनको कहीं दिक्कत ना आए उसी तरह हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को मोदी केयर में ज्वाइन कराते हैं, तो ये हम चाहे उन्हें तो शायद उन्हें उसके किसी फॉर्मेलिटी के बारे में ना पता हो, तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उन्हें उनके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराएं। तो जो सबसे पहले आती है तो वो हमारी आती है केवाईसी को। तो केवाईसी पूरी कराने के लिए आप उनकी आईडी प्रूफ और आधार प्रूफ को अपडेट कराएं। अगर 1 महीने की आईडी लगने के बाद अगर उनकी आईडी प्रूफ अपडेट नहीं होती, तो उनकी आईडी है वो टर्मिनेट भी हो सकती है। दूसरा, एनईएफटी डिटेल सबमिट कराएं, क्योंकि हर महीने जो बोनस आता है वो उन्हीं के अकाउंट में आता है जिनकी एनईएफटी डिटेल पूरी होती है। थर्ड, पैन कार्ड डिटेल अपडेट करवाएं। पैन डिटेल मोदी केयर में अपडेट है तो आपका 5% टीडीएस कटेगा, नहीं तो बोनस पे आपका 20% तक टीडीएस कट सकता है। और फोर्थ, उनका फर्स्ट जो ऑर्डर आप लगवाएं वो लॉयल्टी प्रोग्राम में लगाएं और उन्हें इनवाइट करें 10 कदम आजादी में। और सपोर्ट एंड लीड। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनका काम करेंगे, आप उन्हें उनका काम करना सिखाएंगे। स्टेप नंबर 7, स्ट्रक्चर। आपके नीचे लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन बढ़िया इनकम के लिए जरूरी है आप अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दें और दोनों विड्थ और डेप्थ की तरफ ध्यान दें। यदि आप विड्थ बढ़ा रहे हैं, डेप्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको बहुत बढ़िया इनकम नहीं आएगी। और यदि हम 1 या 2 लाख पे ही काम कर रहे हैं, उन्हीं पे ही डेप्थ बढ़ा रहे हैं, विड्थ नहीं बढ़ा रहे, तो भी आपको बहुत बढ़िया इनकम नहीं आएगी। इसलिए दोनों पे ध्यान दें और टीम के साथ मिलकर काम करें। ये दोनों मिलकर आपको हाई इनकम दिलवाएगी। और आपको किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए पहले महीने आपने खुद के 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करे, तो 140 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। और जो रिटेल मार्जिन है वो अप टू 800 हो सकता है। और जो रिपर्चेज प्रोग्राम है उसके तहत आपको 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, यानी टोटल जो फायदा आपको होता है वो होगा 1240 का। और सेकंड महीने में जैसे आपने 2000, अगले महीने आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम करे और आपने 2 बंदों को और जोड़ा और उनसे भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम कराए, तो आप बन जाते हो फास्टर 10%। तो कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है एक फास्ट स्टार्ट कूपन 750 रुपीज का। तो जो आपका बोनस होगा वो आएगा 320 रुपए और 750 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा फास्ट स्टार्ट के तहत। और री और रिटेल मार्जिन हो सकता है 800 रुपीज से और रिपर्चेज प्राइम के तहत आपको 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, यानी सेकंड महीने 2170 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है। और तीसरे महीने आपने को प्लान करना आ गया, डेमो करने आ गए, तो आपने अपने नीचे 4 बंदे और जोड़ लिए, सी डी ई और एफ। और जो आपका जो पिछले महीने के जो ए और बी थे, उन्होंने भी अपने नीचे 2-2 बंदों 2-2000 बिजनेस वॉल्यूम करे फास्टर, और आप हो जाते हो 13% पे। और आपका जो बोनस आएगा वो आएगा 1100 रुपए। रिटेल मार्जिन अप टू 800 हो सकता है और रिच परचेज प्रोग्राम 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा आपको। टोटल आपको बेनिफिट होगा मोदी के
इनकम बढ़िया इनकम चाहते हैं तो कम से कम 6 लाख पर काम करें और अपनी और ब्रीथ और डेप्थ दोनों को बढ़ाएं और अपनी टीम को भी यही सिखाएं। स्टेप नंबर 8, बी आर रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं लीडर कहा जाता है। सारे बिजनेसमैन को बिजनेसमैन ही कहते हैं। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं, लीडर का मतलब होता है खुद को इम्प्रूव करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सही बिहेवियर के ऊपर चले तो सबसे पहले आपको सही बिहेवियर अपनाना होगा, क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन को जो कहेंगे वो आपकी डाउनलाइन कभी नहीं करेगी। आप जो करेंगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। तो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। जो भी प्रोडक्ट आप मोदी केयर में है आपको वो यूज करने हैं, जो नहीं है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। और हर रोज प्लान दिखाएं, टीचेबल बने, सीखने के लिए तैयार रहें, हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करें और पंचुअल बने। अगर आप खुद एक मीटिंग में 30 मिनट लेट जा रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन कितनी लेट जाएगी आप सोच सकते हैं। क्या होता वो 1 घंटा लेट जाए या शायद वो मीटिंग को अटेंड ही ना करें। तो पंचुअल रहें, कोच और मेंटोर बने अपने डाउनलाइन के लिए। जब वो देखेंगे आप अपनी अपलाइन को कि वो उनको मेंटोर कर रही है तो वो भी अपनी डाउनलाइन को मेंटोर करेंगे। जो भी आप मीटिंग करें, जो भी आप कमिटमेंट करें उससे 100% फॉलो करें। अपनी डाउनलाइन से किसी भी क्रॉस सिलेक्शन नेगेटिव बात नहीं करना करें। होम मीटिंग को एक वे ऑफ सक्सेस बना लें, आगे बढ़ने का तरीका बना लें। जब भी आप घर से निकलें किसी भी मीटिंग में जाने के लिए, घर से निकलने से पहले एक बार मिरर टेस्ट जरूर करें। आप अपने शीशे के सामने जाके खड़े हों और आपको शीशे में दिख रहा है जो व्यक्ति शीशे में है यानी आप, वो दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई कंपनी का एक सफल कंस्टेंट है, तो ही घर से बाहर निकले। अपनी ड्रेस को पावर ड्रेस बनाए, क्योंकि पहला पहला इंप्रेशन वो आपके कपड़ों के कारण ही पड़ता है। आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, कंप्लीट डेमो किट और एक कंप्लीट टूल किट अपने साथ जरूर रखें। जब आप इन सबको अपनाएंगे, उन पर काम करेंगे, तभी आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं और आपकी टीम जल्दी ग्रो कर सकती है। स्टेप नंबर 5, पर्सनल प्रोग्रेस, बी अ पावर प्रेजेंटर। कि आप इतने बढ़िया प्रेजेंटर बन जाइए कि जब लोग आपको सुने तो कहें वाओ मजा आ गया। समीर मोदी आजादी प्लान को अच्छी तरीके से समझे, मास्टर बन जाए समीर मोदी आजादी प्लान के, डेमो के मास्टर बन जाइए। ये सीखें कि आप अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई कर सकते हैं, आप कैसे टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपके घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो भी अच्छी बुकों की, जिससे आपको मोटिवेशनल मिले। हर रोज उन बुकों को पढ़ें। आपके आपके कंप्यूटर में लाइब्रेरी होनी चाहिए वीडियोस की जो आपको मोटिवेशनल दे। सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें। शुरुआत शुरुआत के बाद रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जितने वर्कशॉप मिस ना करें। ये कहा जाता है जो लीडर हैं वो ट्रेनिंग में ही तैयार होते हैं। लीडर वो है जो पहले खुद निखरता है फिर अपनी टीम को निखारता है। स्टेप नंबर 10, डुप्लीकेशन, जो बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये उतना ही जरूरी है जितना एक मोबाइल का नंबर 10वां नंबर है। आपने 9 डिजिट टाइप कर दिए लेकिन 10वां नंबर टाइप नहीं किया तो फोन कॉल नहीं कनेक्ट होगा। मोदी केयर जो आजादी सिस्टम है उसमें तभी सफल हो पाएंगे जब आप 9वें के साथ 10वां स्टेप भी करेंगे। यानी कि जो आपने अभी तक सीखा अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाएं, क्योंकि असली लीडर सिर्फ फॉलोअर क्रिएट नहीं करता, असली लीडर नए लीडर क्रिएट करता है। सिर्फ ये कह देने से कि डुप्लीकेशन जरूरी है
क्या डुप्लीकेशन होगा? नो। डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना होगा। यू हैव लीड बाय एग्जाम्पल। अपनी टीम के लिए रोल मॉडल की तरह बने। आप अपनी टीम के लिए होम मीटिंग कंडक्ट करें, और जब आप होम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, अपने साथ अपनी डाउनलाइन में से 2 या 3 लोगों को मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाएं। अपनी टीम के लिए खुद रेगुलर ट्रेनिंग करवाएं, या आप कंपनी जो मीटिंग कराती है, ट्रेनिंग कराती है, या आपका कोई अपलाइन ट्रेनिंग करा रहा है, तो उसमें अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जरूर जाएं। प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो करना सीखें। एक सेशन रखें जहां पहले आप खुद डेमो करें, फिर आप अपने प्रेजेंटेशन से डेमो कराएं। और ये कुछ चीजें आप अपने यदि ये कुछ चीजें आप कर लेते हैं, तो जो बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी मैम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। सुनीता मैम, आप होस्ट हैं। सर है यहाँ पे पुनीत जी? सर हैं आप? हाँ हाँ, बहुत अब बढ़िया सर है। पुनीत जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को किया और आज उन लोगों के लिए अ, एक मिसाल कायम की है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं कहना चाहूँ तो आपने वाकई में एक मिसाल कायम की है पुनीत जी के। आप इतना बेहतरीन स्पीकर हो चुके हैं, अब तो आपको अपना रोल थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, बस एक ट्रेनर बनने की जरूरत है, और जिसका मौका आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपने उम्मीद से भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को दिया और 10 कदम आजादी के बहुत शानदार तरीके से बताए हैं। तो मैं आज आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सारे के सारे लीडर्स को, और रिव्यू करना चाहूंगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए कितने सारे लोग, यदि मैं बात करूं, जो लोग मिस कर गए हैं, क्या कहा जाए उन लोगों को कि भाई सुबह से हम बार बार मैसेज डाल रहे हैं कि दोस्तों सेशन मिस मत करना, सेशन मिस मत करना, सेशन मिस मत करना, बट फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। चलो, जो कोई बात नहीं, जो नहीं मानेंगे उन्हें अपने अकाउंट में उतना ही परिवर्तन दिखाई देगा जितना उन्होंने अपने अंदर चेंज किया है। सिंपल सी बात है, चेक अपडेट हो चुके हैं। आप अपने अपने चेक अपडेट चेक कर सकते हैं। सबके चेक पे आउट सबका आ चुका है। अभी अभी अपडेट हुआ है 8:25 पे। तो सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन आज की पुनीत जी ने की। कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने माइक को ओपन कर सकता है। और दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को आगे बढ़ाने से पहले अपनी टीम को आगे बढ़ाना सीखना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आज की प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो सर मैं बहुत बढ़िया, क्योंकि आज सच में लग नहीं रहा था कि भी ये पुनीत जी बोल रहे हैं। क्यों बिल्कुल 100 डिग्री का चेंज दिख रहा है आज इनके अंदर, देखो बिल्कुल इतना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज जो इनकी वॉइस, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, उसको देख के ये हम्म, नहीं लगता भी ये पहले वाले पुनीत जी में तो बिल्कुल चेंज हो गए तो। बिल्कुल। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और एक एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी से समझाया इन्होंने। अगर इन स्टेप्स को हम अच्छे से फॉलो करके चलेंगे तो हमारे बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आज पुनीत जी से मैंने भी एक चीज सीखी है कि 5 सिक्के अपनी जेब में रखो, और जब तक 5 सिक्के दूसरी जेब में शिफ्ट ना हो जाए, अपने घर मत लौटो। हाँ जी सर, तो ये बिल्कुल। काम अपने आप को साइन करें माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल सेट किया है पुनीत जी ने। जी मैम। हाँ, तो सर बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है पुनीत जी ने आज तो। जी हाँ दोस्तों, कोई और पूजा जी के बाद जो कहना चाहे कुछ? कोई और हमारे दोस्त? हेलो सर। जी सागर दत्ता जी, कहाँ से हैं आप? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। सर मेरा नाम सागर है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। हम्म। सर मैंने आज मेरा फर्स्ट डे था। मैंने ये सेशन जो देखा, मुझे बहुत नॉलेज मिली इससे।
आज मेरा फर्स्ट डे था। जो सर ने आज समझाया बिल्कुल क्लियरली, इतना इजी समझाया, बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या काम करते हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सागर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या काम करते हैं। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ +1 कॉमर्स का। अच्छा, ओके, +1 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप। हाँ जी सर। तो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। सर मुझे जैसे कि कमलेश मैम ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में, ये मोदी केयर में, हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ भाई इसमें जाने से प्रॉफिट है, आगे करियर बन सकता है। हम्म। आपको एक चीज बताऊंगा, अभी आप मैं नादान तो नहीं कहूंगा, परंतु अभी आपकी एक इनिशियल स्टेज है, राइट। और इनिशियल स्टेज के अंदर हर किसी को चैलेंज आते हैं, लेकिन आपकी उम्र को देखते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको चैलेंजेस ज्यादा हों। आप जब घर वाले से कहेंगे कि मोदी केयर का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, तो शायद हो सकता है घर वाले ही सवाल उठाएं, राइट। बट कमलेश जी की मदद से आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपका एक डिसीजन प्रोडक्ट चेंज करने का आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को बदल के रख दे। तो लगे रहिए, और मैं कहूंगा कि एक ड्रीम लेकर के मोदी केयर में आइए। क्या मोदी केयर से क्या पाना चाहते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूँ मोदी केयर हर वो चीज आपके सामने रखेगा जो आप चाहेंगे। तो सागर जी के बाद कोई और जो कुछ कहना चाहते हो, एनीबडी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग नीलम जी। तो आज की प्रेजेंटेशन तो सर जबरदस्त, शानदार, बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन रही सर आज, बहुत ही बढ़िया। और पुनीत जी में सर में इतना परिवर्तन आज मैंने पहली बार देखा सर, बहुत ही बढ़िया सर। ये तो सारे के मैम बस एक सारे स्टेप। शुरुआत है। बिल्कुल, ये तो हाँ बस एक जी, शुरुआत है, हम ये बात कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कमाल की प्रेजेंटेशन करी सर आज पुनीत सर ने। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। लगी और मैंने सारी अच्छे तरीके से सुनी है। बिल्कुल तो मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैंने भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए सर हमको। बिल्कुल कीजिए मैम, और अपनी टीम को भी आगे लेकर के आइए, और अपनी टीम में देने वाले जो लोग, प्रेजेंटेशन देने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। बोले सर, ये कि मैं चीज तो देख है। रहा हूँ फतेहाबाद की टीम से ही हमारे आधे लोग होते थे, 25 से हाँ 30 जी, लोग तो फतेहाबाद के ही हो जाते थे, और आज हम टोटली 23 लोग हैं। ये कहीं बिल्कुल ना सर, कहीं समझने की जरूरत है कि आपकी आपकी अब्सेंस में जो है जिम्मेदारी जो है, मतलब बढ़िए। इतनी कम कम तरीके से जो है क्यों निभाई जा रही है, ये समझने की जरूरत है मैम। हाँ जी, तो इस चीज को बिल, जल्दी से जल्दी पूरा करें, मैं तो यही बिल्कुल सर, कहूंगा। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है ना? जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही गजब की प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। कोई और नीलम जी के बाद में। नीलम जी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेड रेस्ट में हैं पिछले 1.5 महीने से, और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रिकवर करें और दोबारा से फील्ड में उतरें और अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से निभाएं। जी। और सर कोई गुड हमारे मॉर्निंग मित्र। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमलेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए। सर सबसे पहले तो आज की मीटिंग को मैं रिव्यू करती हूँ। वाकई सर अद्भुत सत्य मैंने आज के अंदर देखा, और जो प्रेजेंटेशन की है पुनीत जी ने, सर ने बहुत ही जबरदस्त जो नॉलेज दी है, और प्रेजेंटेशन में मतलब इतना बदलाव सर पहली बार देखा सर मैंने। और मैं बधाई देना चाहूंगी सर पुनीत जी को कि वाकई में वो अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे सर, और बन भी गए हैं। बिल्कुल कमलेश जी, आप आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, मुझे थोड़ा सा काम है एक, राइट। ओके सर। मेरे बाद आज की मीटिंग को कोई और रिव्यू करना चाहें?
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, जितना पुनीत सर के बारे में बोला जाए उतना कम है, क्योंकि जो सर ने आज प्रेजेंटेशन दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है कि कैसे उन्होंने एक मैच्योर तरीके से दी। रियल में ही उनका एक अलग सा रूप हमें, मतलब हमारे को उनको सुनने को मिला। मेरे को लगता है कि हर कोई बहुत